ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ार इकबाल पर हाजिरी फूल रखे फातह खाने की पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मिज़ार पर हाजिरी के दौरान ईरानी सदर को कलाम इकबाल सुनाया गया। इब्राहिम रईसी ने शायर मशरिक को खिराज अकीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। ईरानी सदर के इस्लामाबाद से लाहौर आमद एयरपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ईरानी सदर से पंजाब काबीना के अरकान का तारुफ कराया। गवर्नर हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ुहराना। ईरानी सदर का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी दौरा। खिताब में कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, तहजीबी, मजहबी और सकाफती मरासिम हैं। इल्म, हुनर और साइंस और टेक्नोलॉजी पर खुसूसी तवज्जो देना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक ईरान दोस्ती को हमालिया से बुलंद है। ईरान के लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब करता, लेकिन कुछ वजूहात के बायस ऐसा नहीं कर सका। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। पाकिस्तानियों में अपने दुश्मन को पहचानने और जानने की इनकलाबी रूह है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मिज़ार इकबाल पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। गजा से मुतालिक पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। फ़लस्तीनियों पर जुल्म करने वाले शिकस्त से दो चार होंगे। ईरानी सदर का लाहौर का दौरा मुकम्मल, कराची रवाना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। गवर्नर और ताज बरादरी से मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची में मिज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। कराची में ईरानी सदर के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। सरकारी और निजी दफातर में तातील। शाहराह फैसल को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। गुरु मंदिर से MA जिना रोड और नुमाइश चौरंगी से मिज़ार कायद जाने वाली सड़क शाहराह कायद को भी सील किया गया है। ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब। कहा, अमरीका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदगी मंडियों को उसके बड़े सरमायाकारों में से एक है। अपनी शराकतदारी को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतल्लिका तमाम अफसरान मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म का वाक़े की फ़ौरी इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी ख़जाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। इस हवाले से किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। आवाम से किए गए अहद के टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मुल्क व कौम की एक एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे। नुकसान में चलने वाले इदारों की नीचकारी ज़रूरी है। मौशी इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है। ज़राअत का शोबा 5% ग्रोथ से तरक्की कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेमिनार से खिताब। दस 10,200 से ज़ायद जो केसेस हैं मिसिंग पर्सनस के, वो कमीशन में गए। कोई 8,000 के करीब जो केसेस हैं वो हल तलब थे, हल हुए, और अभी भी कुछ 23% के करीब पेंडेंसी है। ज़ाहिर है उसमें कुछ इजाफा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। हुकूमत की जो संजीदगी है इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, उसमें कमी नहीं है। लापता अफराद से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा किया गया। मिसिंग पर्सनस का मामला इतना आसान नहीं। हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। कई दहाइयों का मामला रातों रात हल नहीं हो सकता। 10,000 से ज़ायद केसेस कमीशन में गए। लापता अफराद से मुतालिक कुछ रिपोर्ट दुरुस्त भी होती हैं। अब भी 23% के करीब केसेस हल तलब हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारड़ का कहना है कि बुशरा बीबी की फ्लोर क्लीनर वाली बात मुज़िका खेज थी। झूठी मुहिम चलाई जा रही है कि उनकी ज़िंदगी को खतरा है। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का डंडोरा पीटा गया। उमर अयूब ने DPO गुजरात और SHO पर इल्ज़ामात लगाए। अगर बात SHO पर आ गई है तो आप सियासत के अलावा कोई और काम कर लें। सरमायाकारी आ रही है, मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। नफरत और तकसीम का बयानिया मुस्तरद हो चुका। झूठे बयानी की वजह से वोटर्स ने PTI का साथ छोड़ दिया।
जो बात बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से की जाती है और आज भी मुतालबा रखा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो मुझे बताइए, अल शिफा से बेहतर अस्पताल इस्लामाबाद में कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब उनके टेस्ट कहते हैं, तिब्बी मुआयना कहता है कि वो सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं है, तो फिर जान के ये कहना जी पॉइजन किया जा रहा है, वो हार्पिक वाली बात चली, मजे का खेज बात। नेशनल एक्शन प्लान 2014 पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। पटिशन शोहदा फोरम बलूचिस्तान की जानिब से दायर की गई। विफाक सूबाई हुकूमतों वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया। तमाम अदालतों में ज़ेरे इल्तवा दहशतगर्दी के मुकदमात के जल्द फैसले करने के अहकाम दिए जाएँ। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ और प्रोसिक्यूशन पर अमल दरामद किया जाए। शोहदा के बच्चों को फ्री तालीम और अहले खाना को सिक्योरिटी फ्राहम की जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी की तशहीर की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने की भी इस्तदा। दहशतगर्दों को प्रोपेगेंडे के तौर पर लापता अफराद की फहरिस्त में शुमार करवाने वालों के खिलाफ कानूनी एक्शन का मुतालबा। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। डॉक्टर्स खाने में एहतियात का मशवरा देते रहे। बुशरा बीबी को नई मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। बुशरा बीबी ने गले और बाएं बाजू में दर्द की शिकायत की। बुशरा बीबी ने दिल की धड़कन तेज होने की शिकायत की। मेडिकल रिपोर्ट। रिम्स की 3 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बुशरा बीबी की दौरान कैद बिगड़ती सेहत पर तशवीश का इजहार। कहा, बुशरा बीबी की सेहत और सलामती की जिम्मेदारी हुकाम बाला पर आयद होती है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया तो खुले आम इतला देंगे। मुज़ाहमत नहीं कर रहे, अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। इलेक्शन के नाम पर ड्रामे की मज़म्मत करते हैं। इलेक्शन से पहले ही बैलेट बॉक्स भरे हुए थे। पहले से तयशुदा नताइज आवाम को दिखाए गए। बानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन के रिजल्ट पर हैरत का इजहार किया। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान। सोने की फी तोला कीमत में 7,800 रुपये कमी। फी तोला सोना 2,40,900 रुपये का हो गया। 2 रोज में सोने की फी तोला कीमत में 11,300 रुपये की कमी हुई। कराटे कॉम्बैट में भारतीय हरीफ को शिकस्त देने वाले शाहजेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। कोयटा एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। हुकूमत हमारे हीरोज़ को सपोर्ट नहीं करती। अगर हुकूमत अच्छे खिलाड़ियों को सपोर्ट करे तो रोल मॉडल बन सकते हैं। मेरा अगला टारगेट वर्ल्ड चैंपियन बनना है। सलमान खान ने मेरी सारी फाइट्स देखी थी, उन्होंने मुझे साथ बिठाया और सपोर्ट किया। शाहजेब रिंद की मीडिया से गुफ्तगू।